हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स में जो हम आज चैप्टर पढ़ाएंगे वो है चैप्टर नंबर 13, जो ओल्ड बुक के अनुसार और न्यू बुक के अनुसार है वो चैप्टर नंबर 12 में, जिसका नाम है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें हमारे पास कुछ शेप दिया हुआ रहेगा और उसका हमको या तो कभी सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला जाएगा या कभी वॉल्यूम निकालने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर इसको स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 13.1 न्यू बुक में 12.1, क्योंकि हम इसमें का फॉर्मूला जो है एक जस्ट पिछले क्लासेस में हम करा चुके हैं, तो सीधा हम एक्सरसाइज को अब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, न्यू बुक में 12.1, ओल्ड बुक में हमारे पास 13.1। क्वेश्चन नंबर 1, हमको इसमें क्या दिया हुआ रहेगा? क्यूबॉइड, क्यूब, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो शेप हम बताए हैं उसको अटैच किया हुआ रहेगा, दो या दो से ज़्यादा शेप को ज्वाइन किया हुआ रहेगा और रिजल्टेंट जो सॉलिड बनेगा उसका हमको सरफेस एरिया या वॉल्यूम निकालना है। तो एक्सरसाइज 13.1 का जब बात करते हैं तो एक्सरसाइज 13.1 में हमको सरफेस एरिया निकालना है, एक्सरसाइज 13.2 में वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमको क्या दिया है? 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर आर जॉइंट end to end and find the surface area of resulting cuboid। हमारे पास 2 क्यूब ऐसा दिया हुआ है जिसका वॉल्यूम पता है। वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब पता है। ठीक, ये दोनों को एंड टू एंड ज्वाइन करेंगे तो कुछ इस तरह का डिजाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जब 2 क्यूब को जोड़ेंगे तो क्यूबॉइड बनेगा। और क्वेश्चन में भी बोला जा रहा है कि रिजल्टिंग क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना है। और अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ है, लेकिन इसका निकालना है। करना क्या होगा? इसका अगर निकालना है तो हमको लेंथ, ब्रेथ और हाइट चाहिए, और उसके लिए हमको एज निकालना होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या फॉर्मूला होता है? ए क्यूब। इसका जो वैल्यू हमको दिया हुआ है ये हो गया 64 क्यूब। ठीक है, इसके बाद टोटल लेफ्ट टोटल राइट सेंड कर देते हैं, तो ए क्यूब इक्वल टू 64 और क्यूब को उधर भेजेंगे तो ये क्यूब रूट हो जाएगा और ये हमारा ये आ गया। ठीक है, अब हम जब इसको फैक्टराइज करेंगे, क्यूब रूट निकालने का एक ही तरीका है, इसको हमको फैक्टराइज, प्राइम फैक्टराइज करना होगा। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम 2। क्यूब रूट कैसे निकालते हैं? 3 का ग्रुप बनाते हैं, एक बाहर आता है। 3 का ग्रुप बनाते हैं, एक बाहर आता है। 3 टाइम 2 है, 1 टाइम बाहर लिखा जाएगा। 3 टाइम 2 अंदर में है, 1 टाइम 2 बाहर होगा। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा क्या आ गया? साइड ऑफ क्यूब आ गया। अब इसका साइड ऑफ क्यूब के आधार पर हम क्यूबॉइड जो बन रहा है उसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट हम निकाल सकते हैं। और क्यूबॉइड लेंथ कितना हो जाएगा? 2 क्यूब एक साथ जुड़ा हुआ है तो इसका ए मतलब दोनों साइड हमारा जुड़ जाएगा। और साइड हमारा कितना आया है? 4 + 4 8 सेंटीमीटर। फिर ब्रेथ है हमारा 4 ही रहेगा, क्योंकि ब्रेथ के साइड में हम क्यूब नहीं जोड़े हैं, इसलिए ये उतना ही रहेगा। h
एच भी हमारा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि एच के साइड में भी हमारा क्यूब नहीं जुड़ा है, एंड टू एंड जुड़ा है, इसलिए 2 ही क्यूब जुड़ा हुआ है, तो लेंथ 2 बार प्लस कर देंगे आ जाएगा, ब्रेथ 4 ही रहेगा, हाइट 4 रहेगा। अब इसके बाद क्यूबॉइड का फॉर्मूला सरफेस एरिया का लगाएंगे। और एक चीज़ है यहाँ पर ध्यान देने का, जब सरफेस एरिया बोला गया निकालने के लिए तो उस शेप का टोटल सरफेस एरिया होता है, ठीक। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 2LB BH HL, फॉर्मूला हमारा ये है और इसमें वैल्यू हम पुट कर देंगे, ठीक। L कितना है 8, B कितना है 4, B कितना है 4, H कितना है 4, H कितना है 4, L कितना है 8, सबकी वैल्यू पुट कर दिया, सॉल्व कर देंगे। 2 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32, 32 32 64 और प्लस 16 कितना हो गया 80, और तब ये आ गया 116 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हमारा रिजल्टिंग क्यूबॉइड जो बन रहा है उसका सरफेस एरिया हमारा आ गया, ठीक। इसके बाद हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है यहाँ पर। इसमें भी हमारे पास क्या दिया हुआ है, पढ़ते देखते हैं, ठीक है। वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय हॉलो सिलेंडर। शेप के बारे में तो दे दिया, क्या दिया है कि अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय हॉलो सिलेंडर। एक हॉलो हेमिस्फीयर में हॉलो सिलेंडर अटैच है। तो डायग्राम कुछ इस तरह का हो जाएगा, इस तरह का शेप हो जाएगा उसका, नीचे हेमिस्फीयर, ऊपर में हमारा सिलेंडर ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। अब इसमें कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14, सेंटीमीटर। तो दोनों चूंकि सेम है, एज इट इज है, तो इसीलिए दोनों का डायमीटर एक ही होगा, देयरफॉर रेडियस भी दोनों के लिए एक ही होगा। तो यहाँ पर हम रेडियस निकालेंगे, 2 से डिवाइड किया जाता है और 7 आ गया। डायमीटर को 2 से डिवाइड करके रेडियस निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास और एक दिया हुआ टोटल हाइट वेसल्स का, कितना 13 सेंटीमीटर टोटल हाइट दिया हुआ है। हमको जब फॉर्मूले को हम याद करते हैं तो पाते हैं कि इसका फॉर्मूला तो 2/3 पाई आर क्यूब होता है, और इसका होता है 2/3 नहीं, इसका अगर सरफेस एरिया तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, और इसका 2 पाई आर एच, यानी कि इसमें हाइट का जरूरत पड़ता है। तो सिलेंडर का हाइट को हम निकालेंगे। कैसे निकलेगा उसको ध्यान देना है। टोटल हाइट हमारा 13 है, यहाँ से यहाँ तक को कट करना है, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या आएगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आएगा, क्योंकि तो ये जो पोर्शन कहलाता है वो रेडियस। तो रेडियस को माइनस कर देंगे, सिलेंडर की हाइट आ जाएगा। रेडियस है कितना 7, कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, ठीक। अब हम रिजल्टिंग जो वेसल है जो 2 फॉर्म में जुड़ा हुआ है उसकी सरफेस एरिया निकालेंगे। सरफेस एरिया ऑफ वेसल क्या निकलेगा, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया और सिलेंडर का सरफेस एरिया को प्लस करना होगा।
अब यहाँ पर एक चीज़ और आता है, ध्यान देना है अपने से डायग्राम को देखते हुए कि कहीं TA से लगेगा कि CA से लगेगा। तो यहाँ पर तो सबका बॉटम वेसल क्या है, हॉलो है, तो टॉप एंड बॉटम गायब है सबका, इसका मतलब दोनों में CSA का फॉर्मूला लगेगा। ठीक, CSA ऑफ हेमिस्फेयर, CSA ऑफ सिलेंडर, दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है 2πr² और सिलेंडर का होता है 2πrh। जहां जिसका जो वैल्यू है उसको हम पुट कर देंगे। 2 पाई की वैल्यू 22/7, r 7 7। ठीक, इसका 2 22/7 7 and 6, राइट। अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 7 और 7 कैंसिल हो गया, 7 × 2 14, 14 × 2 28, 14 2 या 28 प्लस 2 308, यहाँ 7 कैंसिल, 6 2 या 12, 12 2 या 24, 12 2 या 24 26, राइट। 8 4 12, 6 1 7, 3 2 5 और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।